अब आप घर पे बनाएं देसी घी और वो भी आराम से 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाएगा। बाहर वाले घी खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप देसी घी घर पर तैयार कर सकते हैं। आप दूध लेते हैं तो उसी दूध की मलाई 2 से 3 दिन में तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ से 3 से 4 दिन की मलाई थी, तो मैंने इसको ना हटाती आई थी डेली का। तो फिर मैंने इसमें दही डाला, दूध डाला और इसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया था गरम करके। फिर सुबह उठी तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, ये ठंडी हो गई थी। तो फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया। तो ग्राइंडर में डाल के हम इसका सबसे पहले हम इसका मक्खन निकालेंगे। मक्खन निकालने के बाद हम इसका बनाएंगे देसी घी। तो इसमें आप पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। तो पानी नॉर्मल मैंने इसमें डाला है। अगर आपके पास ये जो हमने मलाई को जमाया था, अगर ये गर्म है तो पानी इसमें आप ठंडा ऐड करें। मेरे पास ये ठंडी थी तो मैंने इसमें नॉर्मल वाटर डाला है। तो फिर मैंने इसका मक्खन बना लिया था। मक्खन मज़ेदार सा हमारा तैयार हो चुका था, तो मैंने उसको निकाल लिया था। इसी के साथ ही उसको मैंने एक अलग सी देगची में फिर गर्म किया। अब मौसम चेंज हो चुका है, तो कोई भी चीज़ हम गरम करते हैं ना तो थोड़ा वक्त लेती है। वैसे भी ये ठंडा था तो इस वजह से ना थोड़ा इस पे टाइम लगा था मुझे गरम करते वक्त। तो फिर मैंने इसको अच्छे से गरम किया। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तो फिर मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से छानना है एक अलग पैन में, जिसमें हम देसी घी तैयार करेंगे। ये बिल्कुल गरम हो चुका है, इसकी कोई गुठली वगैरह नहीं है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। तो इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा मैं क्यों कह रही थी कि इसको छानना है। ये देख सकते हैं आप, मलाई के जो मोटे मोटे पीसेस होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसको बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच जितना आटा। ये लाजमी ऐड करना है, ठीक है ना। आटा इसमें ऐड करना लाज़मी इसलिए है कि जो नीचे मावा बचता है ना वो ऐसे जल जाता है। तो आटे की मदद से हमारा देसी घी बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें आप सूजी 1 चम्मच या मैदा भी ऐड कर सकती हैं और उसका हलवा तैयार कर सकती हैं। और अगर आपको मीठा नहीं पसंद, हलवा नहीं पसंद, तो आप इसको इसमें चीनी या नमक ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको वेस्ट कर सकते हैं, बट आप इसको वेस्ट ना करें तो बेहतर है। इसको आप खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे से पहले छान लिया था। आपने देखा तो इसको खाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच इसमें आटा ऐड किया। आटे के साथ ही मैंने यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो मेन ट्रिक है वो ये है कि इसमें 3 से 4 चम्मच जाएगा पानी और आधा कप जितना लस्सी जाएगी, जो कि मैंने रख दी थी वहाँ से निकाल कर मक्खन निकालते वक्त। लाजमी आप इसमें ऐड करिएगा, तो इससे ना अच्छा सा खुशबूदार हमारा देसी घी बनकर तैयार हो जाएगा। इसका कलर भी बहुत प्यारा आएगा। इसमें 1 चुटकी जितना मैंने नमक ऐड किया था और इसमें 2 चम्मच जितना खटास दूर करने के लिए चीनी डाली थी भरकर 2 चम्मच। 1 चम्मच आटा था, 2 चम्मच इसमें भरकर चीनी ऐड की थी हलवे के लिए। तो वो खटास जो उसकी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके साथ ही ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना है, इसके साथ ही रहना है और इसको साइडों से चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये लग ना जाए। इसका कलर भी चेंज हो जाता है और स्मेल भी आने लगती है। आप लोग भी इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से देसी घी तैयार करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से कैसा बना। माशाल्लाह से देसी घी तो हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है, बिल्कुल वैसे तरीके से जैसे देहात में बाकायदा इसके प्रोसेस से बनाया जाता है इसको। तो हमने भी आज उसी प्रोसेस से बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना आप लोगों से कैसा बना देसी घी इसी स्टाइल में। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से कर लीजिए। बाकी देसी घी की ये ट्रिक आपने ज़रूर यूज़ करनी है। 3 से 4 चम्मच इसमें पानी और जो लस्सी होती है मक्खन वाली वो भी आपने आधा कप इसमें ऐड करना है। तो देसी घी बहुत मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।